जय हिमालय जय भारत। हिमालय लोग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। इस बार आपको एक कथा सुनाता हूं, बर्मी कंवल और ह्योलावती की। यह एक प्रेम कथा है और लोक कथा। इसका इतिहास से कोई लेना देना नहीं है और यह कथा है चीन की ह्योलावती की और उत्तराखंड के युवक बर्मी कंवल की, और किस तरह बर्मी कंवल ने चीन के राजा की पत्नी ह्योलावती को अपने अधिकार में ले लिया था, उनसे छीन लिया था। जब तक मैं इस कथा को शुरू करूं, आपसे अनुरोध है कि हिमालयी सभ्यता पर केंद्रित हिमालय लोक चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। और अब बात करते हैं बर्मी कंवल और ह्योलावती की। चीन का एक राजा था और उसकी रानी का नाम था ह्योलावती। उस रानी पर उत्तराखंड का एक युवक बर्मी कंवल आसक्त था और रानी भी उस पर आसक्त थी। कहते हैं कि राजा एक बार इंद्र की चौकी पर गया हुआ था, यानी इंद्र की पूजा करने के लिए गया था, और उसकी अनुपस्थिति में बर्मी कंवल ह्योली के पास चले जाता था। दोनों ही खा पी कर राजा के पलंग में एक बार सोए थे कि अचानक राजा लौट आया था। राजा के पहुंचने की जैसे ही आहट होती है तो ह्योलावती हड़बड़ाहट में बर्मी कंवल के कपड़े स्वयं पहन लेती है और अपने कपड़े बर्मी कंवल को पहना लेती थी, और बर्मी कंवल को वह कहीं सामने छुपा देती है। जैसे राजा आता है तो रानी से वह पानी मांगता है, और लेकिन रानी हड़बड़ाहट में पानी की जगह छाछ ले आती है, और जब राजा उसको पीता है तो वो कहता है कि आज तुम्हारे पानी में छाछ का स्वाद मालूम होता है। इस पे ह्योलावती अपनी बचाव में कहती कि आजकल नौले का पानी बिगड़ा हुआ है। राजा उसके उत्तर को सुनता ही नहीं और चिलम में तंबाकू भर लाने को कहता है। रानी तंबाकू के बदले सरसों की खली हुक्के में भर ले आती है और चिलम में चढ़ाकर राजा के सामने रख देती है। राजा को तंबाकू बेस्वाद और कसैला लगता है। वह पूछता है, आज तंबाकू दुपेला कैसे हो रहा है? इस पर ह्योलावती उत्तर देती है कि भाड़ में खली की छापरी रखी थी, छापरी को पर तंबाकू का बर्तन रखा था और खली की गंध तंबाकू में लग गई होगी। राजा इस उत्तर को भी अनसुना कर देता है और रानी से कहता है कि उसे भूख लगी है, थोड़ा से सतुआ ले आओ। ह्योलावती हाँफती फाँती भीतर जाती है और सत्तू की जगह राख छान कर ले आती है। राजा चक्कर कहता है कि दिग्गो, आज का सतुआ क्षारीय जैसा क्यों हो गया है? रानी कहती है कि छलनी में मैंने पिछले दिनों राख छानी थी, उसी के बाद में सतुआ भी छाना, और संभवतः है कि सत्तू क्षारीय हो लगता होगा। रानी के पास उत्तरों का अब टोटा हो कोई नहीं थी, यानी कमी नहीं थी। राजा उनकी अनेक प्रकार से परीक्षा लेता है, लेकिन रानी अपने वाक चातुर्य के कारण राजा को ऐसे ही उत्तर देती जाती है, और उसे लगता है कि राजा को उसकी बात का या जो बर्मी कंवल है उसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। अंततः वह बात होती रहती है। बाद में राजा उसको कहता है कि मुझे भूख लगी है और जल्दी से भोजन लाओ और मैं आज 2 थाली खाना खाऊंगा। इस पर रानी जल्दी से जाती और भोजन तैयार करके 3 थालियां परोस कर ले आती है। राजा पूछता है, राजनी, एक थाल मेरे लिए, दूसरी तुम्हारे लिए और तीसरी थाल तुम किसके लिए परोस लाई हो? रानी उत्तर टटोलने लगती है। राजा कुछ समझ लेता है और वह उसके जो मित्र था, यानी जिसको लोकल भाषा में जार कहते थे, उसको ललकार कर कहता है कि तीसरी थाल में खाने वाले सिड्डी सड़ियल अपनी जीवित माँ का बेटा है, तो आजा, तेरे लिए परोसी गई है यह थाली, और मेरी थाल में खाने वाले तू यहाँ पे सामने आ, मेरी खाट में सोने वाले सामने आ। यह सुनकर बर्मी कंवल का खून खौल उठता है और वह छत की जो भीतर छुपा था वह आंगन में कूद पड़ता है और सामने आ जाता है। चीन का राजा अचानक एक बलशाली युवक को सामने देखकर वह भौचक्का रह जाता है और वह थोड़ा डर सा जाता है। चीन का राजा समझ लेता है कि अब वो उसके बाहुबल के सामने फीका पड़ रहा है, तो वह लड़ने के बजाय उस जो बर्मी कंवल जो है उससे कहता है कि स्त्री के उल्हाने में वीरत्व धर्म बाधित नहीं होता, और इस प्रकार वे एक दूसरे के बल की थाल लेते हैं और दोनों फिर साथ साथ भोजन करने बैठ जाते हैं।
और कहा जाता है कि इसके बाद वह युवक चीन के राजा से उसकी रानी यानी जो योलावती थी उसको छीन लेता है और अपने साथ हमेशा के लिए ले आता है। यह एक लोक कथा है कि लेकिन लोक कथा में भी चीन के राजा को एक उत्तराखंड के युवक के सामने समर्पण करते हुए देखा है, जिससे कि वह उसकी पत्नी को हेमलावती को बर्मी कंवल युवक जो था वो छीन के ले आता है। तो यह है इनकी कथा, यह लोक कथाएं हैं और यह चीन के साथ के संदर्भ में इसको यदि आज का भी देखें तो आप इसे देखिए और इसके कई तरह के अर्थ आप निकाल सकते हैं। तो यह लोक कथा कैसे लगी आपको कमेंट में अवश्य लिखें और हिमालय सभ्यता पर केंद्रित इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना। अगली वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए, तब तक जय हिमालय, जय भारत।